भैया एक एडवाइस चाहिए आपसे, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, दिवाली में घर जाऊं या नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो, प्लीज हेल्प मी सर। इसके बारे में जरूर बात करूंगा बेटा। देख यार, मैं तो ये बोलूंगा कि दिवाली वो डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ाई कब स्टार्ट करी है। अगर आप बहुत शुरू से पढ़ रहे हो, आप फरवरी मार्च से पढ़ रहे हो, आप खूब पढ़ रहे हो, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको दिवाली पे यस यू नीड कम से कम 3 से 4 दिन का ब्रेक तो तुम्हें चाहिए। तो इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि यस, अगर आप किसी कोटा में, पटना में, किसी ऐसी जगह पढ़ रहे हो जहां आप अप्रैल के बाद से खूब मेहनत कर रहे हो, आपके बैकलॉग्स भी नहीं है, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेंटेन हो, तो यस फैमिली के साथ या 2 दिन 3 दिन बनता है। आपको त्योहार है, त्योहार में कहीं ना कहीं हमारी एक नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी हमको मिलती है, परिवार के साथ मिलते हैं, दिमागी तौर पर हम बहुत खुश रहते हैं। और बेटा हिंदुस्तान की यही तो जो है खूबसूरती है। सोच अगर अपन कहीं और होते जहां इतने त्योहार नहीं होते, तो सोच अपनों से कितना दूर हो जाता इंसान। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से बहुत स्ट्रगल रहा है सब लोगों की लाइफ में, हमारे पापा लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है कमाने के लिए, जॉब के लिए। 1980-90 इसलिए टाइम ऐसा था, इंक्लूडिंग अभी भी बहुत स्ट्रगल है। तभी तो ऐसा एग्जामिनेशन दे रहा है जिसमें 10 लाख लोग बैठते हैं। स्ट्रगल तो है। तो ऐसे स्ट्रगल में लोग घर बार छोड़ के जाते थे, पहले पुराने जमाने में भी जाते थे, अभी भी जाते थे, शहर जाते थे, कमाने जाते थे, किसी को जॉब मिल गई है, किसी को नौकरी मिल गई है, तो वो उन सारे लोगों को घर वापस कौन लेके आता है? समझ में आ रही बात? तो ये खूबसूरती है हमारे देश की कि अपनों को अपने से मिलाता है। समझ में आ रही बात? सोच अगर त्योहार ना होते तो पता चला 1-1, 2-2, 3-3 साल तक जो है कोई कमाने बाहर गया है, कोई पढ़ने बाहर गया है, कोई एजुकेशन पे बाहर गया है, ठीक है, कोई स्टार्टअप के लिए बाहर गया, वो अपने घर ही नहीं आ पाता। 3-3 साल तक पेरेंट्स घर पे अकेले हैं, फैमिली अकेली है और घर का एक लाडला कहीं दूर है। तो उनको कौन, कितनी भी बड़ी जॉब क्यों ना हो, कितना भी बड़ा CEO क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जो है तेरी एजुकेशन क्यों ना हो, भैया अल्टीमेटली जब त्योहार की बारी आती है तो हम सब लोग परिवार की तरफ खींचे चले आते हैं। बिल्कुल फेस्टिवल। तो मेरे हिसाब से हम वी मस्ट बी वेरी लकी कि हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ऐसी जगह उन्होंने भेजा, ऐसी जगह हमने जन्म लिया। वरना सोच अपनों से दूर हो गए होते, अपने दोस्तों से दूर हो गए होते। इसी बहाने आप अपनों से मिलते हो, परिवार से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, ठीक है, अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलते हो। यही तो है जिंदगी, और क्या है यार? ऐसा क्या अकेला अकेला घूर रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। तो सोच, तो मेरे हिसाब से यस यू मस्ट गो, इस खूबसूरती का फायदा उठाओ। फायदा उठाने का मतलब अपनी निगेटिविटी को खत्म करो, घर जाओ बढ़िया से एकदम। तुम अब घर जाओगे तो तुम्हें बढ़िया एकदम मेहमानदारी वाला फ्लेवर मिलेगा हर जगह, तुम्हारी सब जगह इज्जत होगी, सब जगह केयर होगी, सबको लगेगा भाई 3 दिन का मेहमान है, फिर चला जाएगा वापस पढ़ने के लिए। तो जो है सब लोगों से मिलो, अच्छा। तो मैं उन बच्चों को तो बोलूंगा यस यू मस्ट गो, ठीक है। 3-4 दिन है यार। तू देख, तू अगर तुझे लग रहा है ना कि तू यहाँ पे रख के पढ़ाई करेगा तो तू पढ़ाई कर पाएगा। अगर घर पे तेरा छोटा भाई बोलेगा भैया मैं इतने सारे पटाखे लेके आया हूँ, भैया मैं चक्री लेके आया हूँ, आप होते तो मैं ना रॉकेट उड़ाता आपके साथ, अच्छा लगेगा तुझे सुन के? पढ़ाई कर पाएगा उस टाइम पे? वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो वो वाली चीजें है कि कुछ जैसे पूजा का वक्त होता है कि हम पूरा परिवार जो होता है वो एक साथ होता है, तो उसकी एक अलग, समझ रहा है, एक अलग पॉजिटिविटी होती है। जब तू उस चीज को मिस कर रहा होगा, जब तू फोटो देख रहा होगा कि घर की सफाई हो गई है, बढ़िया तरीके से सफाई हो गई, चमचमा दिया गया घर को, सबने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है दीपक जलाया, तो वहां पर हर कोई मिस करता है कि काश मैं अपने परिवार के साथ होता। तो उस केस में यार जाहिर सी बात है, तुम्हारी बात, तू पढ़ना चाहेगा भी ना तो वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, तेरा मन काट करेगा बार बार। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा यस 2-3 दिन की बात है, आप बिल्कुल जाओ, 3 दिन 4 दिन आराम से जाओ, फैमिली में एंजॉय करो, पॉजिटिव एनर्जी गेन करो, क्योंकि अभी और लड़ना है। लड़ने का मतलब समझ रहा है ना? अभी JEE Mains 1 देना है, फिर JEE Mains 1 में थोड़ा सा झटका खाना है, फिर अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, फिर JEE Mains 2 के लिए फाइट करना है, फिर JEE एडवांस के लिए फाइट करना है। तो ये लड़ाई तेरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये लड़ाई अभी 6 महीना और चलेगी। तो 6 महीना और चलनी है तो भैया फ्यूल तो भरवाना है ना, तो फ्यूल भरवाओ घर जाके, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आओ, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा इन दैट केस, ठीक, कि कोई बात नहीं, ठीक, जो बच्चे अप्रैल से लगे पड़े हैं यहाँ पर, मेहनत कर रहे हैं खूब, ठीक, कोई बात नहीं, तो 3-4 दिन का ब्रेक ले ले, इट्स ओके, ठीक है। सबको अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, तुझे भी अच्छा लगेगा, तुझे याद भी देख, क्योंकि इसके बाद देख, सीरियसली बता रहा हूँ, फिर जरूरी नहीं कि दिवाली तू अपने घर पे मना पाए। कॉलेज में कभी कभी ऐसा होता है कि अटेंडेंस का लफड़ा हो जाता था। जब हमारे कॉलेज में क्या था, कुछ बच्चे दिवाली पे इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि कॉलेज में हमारे 1 दिन की छुट्टी होती थी, दिवाली की 1 दिन की छुट्टी होती थी। साउथ में था तो वहाँ 1 दिन की छुट्टी होती, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। अटेंडेंस किसी कम हो गई तो बच्चे घर पे नहीं जा पाता था। वो जो है यार, मैं चला गया घर तो पता चला मेरे बैग, वो एग्जामिनेशन में बैठने थे, बैग ईयर बैग लगा दे या फिर सप्ली लगा दे, तो इस वजह से वो होता था। तो मैं बोलूँगा यस यू शुड।